मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मैंने जीटी स्कूल ऑफ आर्ट अप्लाइड आर्ट से ग्रेजुएशन किया 2015 साल से। पिछले कई साल से मैं एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ। अभी संसार एकेडमी ऑफ आर्ट में एज अ प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टर भी हूँ और पिछले 3-4 सालों से मैं ड्राइंग इस माध्यम के ऊपर पूरी तरीके से रिसर्च डेवलपमेंट काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस तरीके के मीडियम्स को पढ़ा भी रहा हूँ। तो लोगों को समझाने के लिए, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए मैं खुद प्रैक्टिकली उसे यूज़ कर रहा हूँ और उसका जो आउटपुट है एज अ मैंने एग्जीबिशन में मैंने लिया है। और कोशिश कर रहा हूँ कि ड्राइंग से लेके पेंटिंग का तक जो जर्नी है, तो मेरे आज अभी के जो शुरुआती आप ड्राइंग देखोगे उसमें मेजरली पेंसिल से शुरुआत हो रही है और जो ख़त्म हो रहा है, जो आखिरी जो ड्राइंग है उसमें हम लोगों ने कलर ड्राइंग, जैसे हम लोग पेस्टल्स ड्राइंग्स को यूज़ करते हुए जो ज़रिया है एक ड्राइंग से लेके पेंटिंग तक का, उसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें नॉर्मल लोगों को समझ आने के लिए मैंने एक नॉर्मल प्रेम कथा का यूज़ किया है, जिसमें मैंने शेरों और शायरी से इंस्पायर होकर कुछ विजुअल्स भी मैच किए गए हैं, विच इज़ माई सेकेंडरी थाट ऑफ द ख्याल। और मेरा इंडिविजुअल थाट है कि मैं पोर्ट्रेचर के सब्जेक्ट के हिसाब से जो मेरा लगाव था डे वन से, उससे मैं अभी तक कैसे बरकरार हूँ, वो लोगों तक मैं कैसे रख रहा हूँ। और ये जो सारे के सारे जो ड्राइंग्स एंड पेंटिंग है वो मेरे पूरी की पूरी जो 2-3 साल का जो प्रैक्टिस वर्क है या फिर जो रियाज़ है उसका एक आउटपुट है, मुझे ऐसा लगता है, और वो मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। थैंक यू। 2015 साल में मैंने आफ्टर माई साइंस का एजुकेशन लेने के बाद 12th के बाद मैंने आर्ट में एजुकेट लेना शुरू कर दिया। मुंबई कला महाविद्यालय से मैंने फाउंडेशन किया, उसके बाद ग्रेजुएट में जीटी स्कूल ऑफ आर्ट से हुआ। ग्रेजुएशन मैंने कमर्शियल में करने के बावजूद मैंने कोशिश की कि मुझे फाइन आर्ट पढ़ना है, उसके प्रति मेरा जो लगाव था। जब मैं विलास टोनापे के अंदर मैंने वर्कशॉप्स लिए, उनको मैंने असिस्ट किया, तो मुझे और क्लियरिटी आ गई ताकि मैं फाइन आर्ट में और काम कर सकता हूँ, क्योंकि एजुकेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल्स इन इंडिविजुअल्स ग्रोथ। इस हिसाब से मैंने उसी पर्टिकुलर जॉनर में काम करने की कंटिन्यू रखा। उसके बाद मुझे विजय आचरेकर सर के अंडर मैंने असिस्टेंटशिप्स की और अभी मैं संसार एकेडमी ऑफ आर्ट में पढ़ाता हूँ। तब मुझे ये सारी चीज़ें और अच्छे तरीके से समझने का मौका भी मिला, उसे एक्सप्लोर करने का मौका मिला और लोगों के सामने रखने का भी एक मौका मिला। तो ये मेरी एक बेसिक शॉर्ट एंड सिंपल जर्नी रही। मेरे इंस्पिरेशन रहे कि मेरे जो टीचर्स हैं जो मुझे मिले हैं, विलास टोनापे, विजय आचरेकर, या फिर जो मेरा दोस्त है जिसने एकेडमी शुरू की, आयुष अग्रवाल, जो संसार एकेडमी ऑफ आर्ट का ओनर है या फिर जो डायरेक्टर है, उनसे मैंने इंस्पायर होकर अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा है और बरकरार रखा है। और ये सारा शो जो है उनकी बदौलत ही हो पा रहा है, ऐसे मुझे लगता है, और उनका मैं शुक्रिया बताना। एक्चुअली जब हम लोग काम करते हैं तो ये जिस तरह का काम मैं प्रोड्यूस करता हूँ या फिर वो पूरी तरीके से हमारे एकेडमी में सिखाया जाता है, जहाँ पे प्योरली 1.5 साल तक ड्राइंग और ड्राइंग के बाद 1.5 साल पेंटिंग पढ़ा जाता है। स्पेसिफिकली हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग का जो ओवरऑल कंसेप्ट जो है मेजरली यूरोपियन बेस कंसेप्ट है। वहाँ पे हम लोग अच्छे क्वालिटी के मटेरियल यूज़ करते हैं ताकि अच्छे क्वालिटी के रिजल्ट आप अचीव कर पाते हो। और हमारा मेन कंसेप्ट होता है कि शेप डिज़ाइनिंग, जहाँ पे हम लोग शेप्स के पज़ल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और थ्रू आउट द वे जो शेप्स का पज़ल है उसे पूरी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट शेप्स को अरेंज करते हैं, जिसका आउटपुट जो है रिप्रेजेंटेटिव या फिर पोर्ट्रेट है, ताकि हमें उसमें और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ और अच्छे तरीके से उसे हम लोग समझ पाते हैं। और उन सारी चीज़ों को जब हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं तो दोनों, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हो या नॉन रिप्रेजेंटेटिव हो, दोनों चीज़ों को हम साथ में पढ़ाते भी हैं और उसे एक्सप्लोर करने का मौका भी स्टूडेंट्स को एकेडमी में देते हैं। तब जाके वो आगे जाएंगे तब दोनों माध्यमों के, दोनों विषयों के ऊपर अच्छे तरीके से काम कर पाएँ। और ये सारी चीज़ें व्यक्त होने के लिए जो टेक्निक्स हैं उसे भी हम लोग अच्छे तरीके से वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी करवाते हैं, जिन वजह से उन्हें एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है, ताकि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितने लंबे समय तक आप स्ट्रेच कर सकते हो या उसकी लॉन्गेविटी कैसे मेंटेन कर सकते हो, वो हेल्प करते हैं। तो एजुकेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर ओवरऑल आर्ट करियर, दैट गिव्स एन कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ।
नमस्ते, मैं उमेश पांचाल, यहीं से मुंबई से ही हूँ। LS रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट से पास आउट हूँ। मेरा दोस्त वैभव का बहुत अच्छा शो चालू है, बहुत ही मज़ा है। चारकोल और पेस्टल्स में वगैरह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सालों से वो काम कर रहे हैं और हम मतलब उनका पहले का काम और अभी का काम वो देखकर बहुत ही मतलब बहुत मज़ा आता है और आनंद लीजिए सब। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम शंतनु मुखर्जी है। मैं वैभव सर के अंडर अराउंड 1.5-2 साल से सीख रहा हूँ और मुझे इनके कामों में जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ लगती है वो है कॉन्फिडेंस एट द सेम टाइम, बट डिज़ाइन मतलब जब आप किसी एक चीज़ को देखते हो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं जब आप नेचर से काम करते हो कि ये सब ऑलरेडी लाइफ से बनी हुई है, लाइफ और फोटो दोनों से काम की गई है। लेकिन जब आप नॉर्मली नेचर से कुछ चीज़ पोर्ट्रेचर जैसे कि कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे आप काफ़ी ये देखते हो, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़, काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है एक चेहरे में, कोई फिगरेटिव में काफ़ी। तो उस चीज़ को कैसे सिंप्लीफाई करना, उस चीज़ को कैसे समझाना जो है, और एट द सेम टाइम एस्थेटिक चॉइसेस जो एक 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 ड्राइंग को ड्राइंग बनाती है, मतलब एक चीज़ को काफ़ी एक अच्छी, काफ़ी एक सूदिंग सी एक टेम्पटेशन देती है एक व्यूअर को। तो वो चीज़ काफ़ी सही है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें अगर मैं बताने जाऊँ तो काफ़ी है, ठीक है, तो वो ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन अगर एज अ व्यूअर अगर मैं देखूँ तो इट्स वेरी सूदिंग, क्योंकि जैसे इसका वर्ड इस शो का नाम ही है ख़याल। तो ख़याल के बारे में जो एक्सप्रेशन, जो बेसिकली चीज़ें जो उन्होंने दिखाई हैं पोर्ट्रेचर में, वो काफ़ी अच्छी सी ये हो रही है, उसके साथ काफ़ी माहौल के साथ अच्छी सी जम रही है। तो और आशा है कि और भी काम सर के देखने मिलेंगे इन फ्यूचर। और बेस्ट ऑफ लक। यस। सगळे शिक्षक नेटवरती अवेलेबल ते रिसर्च करा, कुठे फुकट मिळतं, कुठे फ्रीमध्ये मिळतं. कोणी टेक्निकली साऊंडेड असेल तर त्याने बिचाऱ्याने हॅक करून घ्यावे सगळे. आमचे काही स्टुडंट आहेत ते फ्रीमध्ये पण डाउनलोड करतात, फ्रीमध्ये डाउनलोड करते ना कुछ लोक आराम से. तर मग ते शिक्षण घ्या प्रॉपर, पण त्याचा वापर करा. पण मी सगळ्यांना की इमॅजिन करा की तुम्हाला कोणच नाही, वालीच नाही, तर तू काय करू शकतो? स्वतः तरी मेहनत करू शकतो. ती मेहनत, कारण जर तू मेहनत करशील तर लोक तुला तशी मिळतील, तुला तशा ऑपॉर्च्युनिटीज मिळतील आणि मग तुला तसे शिक्षकही लागतील. म्हणजे मला विलास सर मिळणं, अक्षय मिळणं, अभिषेक मिळणं, हे सगळे सीनियर आहेत. त्यांचा आणि आमचा काही संबंध नाही. हा इथं उभा आहे त्याचा आणि माझा काही संबंधच नाही. आम्ही कॉलेजला एकमेकांना ओळखच नाही. पण आता जर एकमेकांसमोर बसतो, उठतो, एकमेकांचा मान ठेवतो, हे केवळ आणि केवळ त्या कामामुळे. मला असलेलं त्याच्या कामाबद्दलचा आदर, त्याचा माझ्याबद्दलचा आदर, एक सगळी लोक जोडली जातात ती एकमेकाच्या कामामुळे. आणि हे काम कोण केलेलं असतं तर प्रत्येकाच्या इंडिव्हिज्युअल एनर्जी. काही सिनियर असतात आणि आम्हालाही पुढे मागे जेव्हा तुम्ही काम कराल तर आम्हालाही चांगलं वाटेल, अरे मजा येते. आणि मला तर सगळ्या ज्युनियर विद्यार्थ्यांना भेटायला आवडतं की तू ये, आपण सोबत काम करू. मी आधी तर ते वर्कशॉप्स किंवा आउटडोर अरेंज करायचो जेणेकरून तुम्ही याल तिकडे काम करू. आणि सगळे शिक्षकही तसेच आहेत. नेवर नोज तुम्हाला कोण काही चांगलं लागेल, कोणाचे कधी दिवस बदलते. म्हणजे सतत प्रयत्न करतात, स्पेशली फाईन आर्ट. कारण कमर्शियल आर्टवाल्यांचं कसं, ती फील्डच अशी आहे की ते लगेच निघालं त्यांना आहे जॉब बऱ्यापैकी, आणि त्यांना एका विशिष्ट पद्धतीचं शिक्षण दिलं जातं की त्यांचं समाजाशी असलेलं डायरेक्ट नातं हे वेगळं होतं. पेंटिंगमध्ये काय होतं की त्यांना पूर्णपणे चित्राभोवती असलेलं जग हे दाखवलं जातं. पण बाहेर आल्यावर कळतं की आपले टेक्निकही वाईट आहेत, तिथे शिक्षण आपलं झालेलं आहे. आणि त्या अधुऱ्या शिक्षणासोबत आपण कसं सर्वाईव्ह करतो, मग आपण त्या डिप्रेशनमध्ये राहतो. त्यांना मी इकडचं राहिलो ना तिकडचं राहिलो.
कमर्शियलवाल्यांना काय तर डिग्री कमर्शियलमधनं ग्रॅज्युएट झाल्याचा फायदा घेऊन कोणतरी त्याला जॉब तरी देत असतं, कारण त्यांना ते विषयच असतात. त्यांना माहीत असतं ती लँग्वेज काय असतं, की अरे ते प्रोडक्ट कशाला म्हणतात, कॅम्पेन कशाला म्हणतात, ॲड कशाला म्हणतात. फाईन आर्टवाल्यासाठी सगळं नवीन. तो बिचारा 1 वर्ष घालणार, कुठेतरी कोर्स करणार, मग ते फोटोशॉप शिकणार, मग काय करणार, आणि मग तो परत नाही. का तर आपण कुठेतरी व्हॅल्यूवर त्यामुळे ती जे काही वर्ष असतात अकॅडमिक, सगळ्या स्पर्धा अटेंड करा, सगळ्या कॉम्पिटिशन अटेंड करा, सगळा जो काही मस्तीचा काळ आहे, इव्हेंट्स असतात ते सगळे अटेंड करा, त्यात पार्टिसिपेट करा. त्यातून काय शिकता येतं का, ते स्पर्धेच्या युगात राहायला शिका. कारण एकदा ते जे जग आहे ते तुम्हाला एकदा निघून गेल्यानंतर ते परत अनुभवता नाही येणार. आणि स्पेशली कला क्षेत्रातलं जे जग आहे फार वेगळं आहे. तिथे तुम्हाला मुक्त छंद होऊन वावरता येतं. तिथे कसली बंधनं आहे, कारण तुमचा फोटेच तो असतो. बाकीचे कॉलेजातले लोक सायन्स वगैरे कॉमर्स करत असतात आणि ते नंतर मग काहीतरी कला त्या इव्हेंटमध्ये करतात. पण आपण आपलं शिक्षणच कला क्षेत्र आहे, त्याच्यामधले इव्हेंटच कला क्षेत्र आहे. मग ते किती बंधन असतात, त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कळल्या. आणि मेजरली ॲक्टिव्ह राहा सगळीकडे, सगळे शोज अटेंड करत राहा. म्हणजे जो कसलाही शो असो, गॅलरीजना व्हिजिट देत राहा, ग्रुप शोज असतात त्यांना व्हिजिट देत राहा, जे मोठे सिनियर असतात त्यांच्याशी बोलत राहा, आणि जेवढं हवं तेवढं घेत राहा. उगाच डोक्याला ताप घेऊन भरकटत नका. व्याख्यानं ऐका, वाचा, काय करत करा, पण स्वतःला अपडेट ठेवा की जगात काय चाललं आहे, कोण कुठे काय शिकतं आहे. इंस्टाग्राम आहे, सगळे आर्टिस्ट आता इंस्टाग्रामवरती आहेत, काही परदेशातले असून ते त्यांचे व्हिडिओज असतात, त्यांना विचारा, ते बोलतात आहेत. परदेशातले मोठ्यात मोठे आर्टिस्ट तुम्हाला रिप्लाय करतात, इथं तर वेगळी गोष्ट असते, पण तिथे बऱ्यापैकी अटेंड करतात तुम्ही काय वापरतात. आणि स्वतःचाही रिसर्च ठेवा की प्रॅक्टिकली काय, मी हा पेपर आणि हा पेन्सिल वापरून बघतो आहे का, मी हा आणि हा चारकोल वापरून बघतो आहे का. त्याच्यासाठी आपण प्रॅक्टिकल नॉलेज म्हणतो ते करत राहतो. आणि कमर्शियल जरी असेल तर हँडवर्कवरती फोकस करा. आणि फाईन जरी असेल तर कमर्शियलमध्ये जे काही डिजिटल माध्यम आहेत त्याच्या आत्तापासूनच सुरुवात करा प्रॅक्टिस करायला. आणि काही मोठं नाही, मी स्वतःजून शिकलेलं नाही फोटोशॉप, पण जो कोण असेल ना त्याच्यासोबत बसायचं. माझ्या मित्राने मला एका रात्री फोटोशॉप शिकवलेलं. हे बघ, हे कट, हे पेस्ट, आणि मग हे मर्ज, संपलं. तेवढंच वापरतो ते अजून करतो. आणि अशी देवाणघेवाण चालू ठेवा की कमर्शियलला काय चाललं ते फाईन ह्याला सांग, फाईनवाल्याने कमर्शियल असतं, तरच दोघांची ग्रोथ होईल. मग दोघांमध्ये काही वेगळंपणा राहत नाही आणि एकत्र राहून काम करायला शिकतो. कारण आमचं पहिलं काम आम्ही फर्स्ट इयरला सुरू केलं होतं, आम्ही कॉन्ट्रॅक्ट उचलायचं त्यामुळे, त्यात थोडा पैसाही मिळतो. मग तुमचं सर्वायवल ऑफ न्यू फिटनेस जे काय रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्ही स्वतः करू शकता. आउटडोअर करा, एकत्र आउटडोअरला जा, लँडस्केप करा, आणि ती एनर्जी आहे ना ती कन्सिस्टंट ठेवा. असं नाही की पहिले फर्स्ट इयर आणि सेकंड इयर लँडस्केप केले आणि थर्ड इयरला काय मी मोठा झालो होतो, गरज नाही. किंवा एखादा अवॉर्ड लागले होते त्याला बस झालं आता एक अरे आर्ट सोसायटीला अवॉर्ड लागलं, बॉम्बेला सिलेक्शन झालं, ते जरा जमिनीवर ठेवणार.